चलिए करते हैं एक्सरसाइज 4.3। और हमने 4.3 एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, ग्राफ के बारे में पढ़ना है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट पार्ट करता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 4। सबसे पहले जैसे हमने सॉल्यूशन निकाले थे वैसे ही सेम सॉल्यूशन निकालते हैं पहले। तो एक वेरिएबल को इधर रख लीजिए, 4 माइनस वाई हो गया, टेबल बना लीजिए इसकी। कम से कम 4 सॉल्यूशन होने चाहिए आपके पास। राइट हैंड में y है, लिखा, इधर x को लिखा, y की जगह 0 पुट किया, 4 माइनस 0 4, y की जगह 1 पुट किया तो 4 माइनस 1 3, y की जगह 2 पुट किया तो 4 2 माइनस 2 2 एंड 3 पुट किया तो 1। ये तो हो गया हमारा क्या, सॉल्यूशन। ये हो गए सॉल्यूशन। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एक करवा रहा हूं, बाकी सारे खुद करने हैं। ध्यान से समझना इस चीज को, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जो डिजिट लिखनी है ना आपने, ये बिल्कुल सेम गैप होना चाहिए 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट है वो सिर्फ 4 तक ही है, तो आप 2 सेंटीमीटर गैप भी ले सकते हो, वरना 1 सेंटीमीटर इज इनफ। ठीक है, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4। हमेशा जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। इस बात को दिमाग में फिट कर लेना। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। ठीक है, इसको अगर बनाएंगे थोड़ा सा और अच्छे से, दिस इज हियर एंड हियर, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, इस प्रकार आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना। सेकंड खुद करोगे। थर्ड पार्ट छोटा सा बता देता हूँ, y इज इक्वल टू 3x। टेबल अगर बनाओगे, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू, 0 पुट किया तो 0 आएगा, 1 पुट किया तो 3 आएगा, 2 पुट किया तो 6 आएगा, 3 पुट किया तो 9 आएगा। ग्राफ ड्रॉ कर लेना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपके पास एक पॉइंट दे रखा है 2 और 14, इसमें से 2 इक्वेशन पास होनी चाहिए। ऐसे ही आपने 2 इक्वेशन बनानी है। सॉल्यूशन है 2 और 14, इक्वेशन लिखनी है। कैसे, देखिए, अगर x की जगह 2 पुट किया जाए और y की जगह 14 पुट किया जाए तो वो एक इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, सेटिस्फाई जिस भी वैल्यू के हम इक्वल पुट करेंगे उसके इक्वल। देखिए, मैं लिखता हूं 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए, अगर मैं 7x की जगह 2 पुट करता हूं, y की जगह 14 पुट करता हूं, तो 7 2 जा 14 माइनस 14 क्या हो गया, 0। सेटिस्फाई करेगी, तो एक इक्वेशन तो हो गया आपकी ये। दूसरी इक्वेशन कैसे लिखोगे, अगर इसको ऐसे लिखते हैं, क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 होगी। x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 14 पुट किया, इक्वल टू 16, तो दूसरी इक्वेशन आपकी ये होगी। तो ऐसे आपने कितनी भी इक्वेशन आप इसके लिख सकते हो। ठीक है, इसके इनफाइनाइट इक्वेशन हम बना सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, देखिए कि if the point 3 and 4 lie on graph of equation 3y equal to ax plus 7, 3y is equal to ax plus 7, ये एक इक्वेशन है। इसके ऊपर एक पॉइंट लाई करता है, वो क्या है, 3 और 4, यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो आपने यहाँ पर वैल्यू निकालनी है a की। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 इंटू वाई की जगह 4, ये इंटू का साइन होता है, छोटा सा डॉट है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, इज इक्वल टू a इंटू में 3 प्लस में 7, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस में 7। 7 तरह के माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a।
5 इज इक्वल टू 3a एंड a इज इक्वल टू 5/3। बस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज, पहले किलोमीटर का 8 रुपए, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज 5 पर किलोमीटर। इसके बाद जितने भी डिस्टेंस आएगी पर किलोमीटर के 5 रुपए लिए जाएंगे। तो आपने इसको डिस्टेंस को x मानना है और फेयर को y मानना है। तो इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, लेट फेयर इज इक्वल टू y एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू x। पहले किलोमीटर कितने रुपए लगते हैं? 8 रुपए। उसके बाद 5-5 रुपए इंक्रीज होते हैं। ठीक है, मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है कि पहली चीज तो आपने किराया निकालना है। क्या निकालना है? किराया कितना लगेगा। तो किराया है अपना y, फेयर मतलब किराया, तो इसको y के इक्वल पुट कर दिया। नॉर्मल सी बात है। जितने भी क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपए, 2 किलोमीटर है तो 13 हो गए क्योंकि 5 और प्लस हो गए। अगर 3 किलोमीटर है तो 18 रुपए हो गए। ये किलोमीटर है और ये रुपए हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर के तो 8 लगेंगे, 2 जाएगा तो 13 लगेंगे क्योंकि दूसरे के 5 और ऐड हो गए, तीसरे के 5 और ऐड हो गए तो 18 हो गए। इस प्रकार से आपके लगते जाएंगे। तो आपने करना क्या है? सिर्फ ये है 8 और 5 का खेल है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 रुपए। 8 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3 रुपए। तो आपने क्या करना है? आपने इस इक्वेशन को लिखना है वो इस प्रकार से 5x प्लस 3। 5x प्लस 3। ये 3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 का गैप है, यानी कि 3 का डिफरेंस है। 3 रुपए ज्यादा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। पहले के 8 रुपए हैं, दूसरे के 5 रुपए हैं, तो दोनों में कितना फर्क है? 3 रुपए का। पहले किलोमीटर में 3 रुपए ज्यादा लग रहे हैं ना, इसलिए मैं 3 को प्लस कर दिया और 5 के साथ x मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? चेक करते हैं। 1 किलोमीटर गया तो 5 1 जा 5 और 3 8, 8 रुपए हो गए। 2 किलोमीटर जाता है तो 5 2 जा 10 प्लस में 3 इक्वल टू 13 हो गया। चेक कर लो। 3 किलोमीटर जाता है तो 5 3 15 प्लस में 3 इक्वल टू 18। चेक कर लो। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। क्या? 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y, यानी कि 5x, x के साथ 5 आएगा और 3 अकेला आएगा क्योंकि 3 ज्यादा है 1 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर के लिए, इसलिए इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे कि इसका हमने सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन तो मिल गया हमें। क्या? देखिए, इधर मैं y लिखता हूँ, इधर x लिखता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा x और y। ठीक है, मैंने x की जगह 1 पुट किया तो 8 रुपए लगे। 2 किलोमीटर गए तो 13 रुपए लगे। 3 किलोमीटर गए तो 18 लगे। 4 किलोमीटर गए तो 23 रुपए लगे। बस ये है आपका। इस प्रकार से ग्राफ बनाओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से बनाते जाओ। पहले किलोमीटर के 8 रुपए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी इधर आएगा। दूसरे के 13 रुपए, मतलब क्या है कि इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। किसका ग्राफ गिवन है? जो फिगर 4.6 है, इसमें आप वैल्यू नोट कीजिए। 0 0 -1 1 -1 और 1, 0 0 और 1 -1, ये 3 वैल्यू दे रखी ग्राफ में। दूसरा जो ग्राफ है 4.7, इसमें वैल्यू देखिए क्या है? -1 और 3, 0 2 2 0। ये 3 वैल्यू आपने पुट करनी है कहाँ? जो इक्वेशन दे रखी है। मैं सिर्फ एक सोल्व करता हूँ 4.6 वाला।
y इज इक्वल टू एक्स फर्स्ट है, सेकंड लिखी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, थर्ड क्या लिखी हुई है y इज इक्वल टू 2x, और फोर्थ क्या लिखी हुई है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। ठीक है, इन चारों में से कौन सी इक्वेशन का ग्राफ ये है, आपने क्या बताना है कि इन चारों इक्वेशन में से किस इक्वेशन का ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है जिसकी वैल्यू ये आई है। पुट करके देखते हैं, अगर हमने x की जगह -1 पुट किया तो क्या y की वैल्यू 1 आएगी? नहीं आएगी, गलत, ये तो गलत हो गया। x की जगह हमने क्या पुट किया -1, y की जगह 1, तो -1 प्लस 1 0, क्लियर। दूसरी पुट करेंगे तो भी क्लियर, तीसरी पुट करेंगे तो भी क्लियर। तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। कैसे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की जगह 0, y की जगह 0 तो 0, x की जगह 1, y की जगह -1 तो 1 - 1 इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया। यानी कि इस इक्वेशन में ये तीनों पॉइंट वेरीफाई हो गए, तो इसलिए इस इक्वेशन का ये ग्राफ बना हुआ है। इसी प्रकार आप 4.7 का खुद बताओगे। क्वेश्चन करते हैं 6th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या लिखा हुआ है कि वर्क डन ऑफ ए बॉडी on application of constant force is directly proportional to distance traveled by the body। यानी कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। ठीक है, आपने इसको इक्वेशन भी लिखनी है और इसका ग्राफ भी बनाना है। कांस्टेंट फोर्स, फोर्स हमेशा 5 यूनिट रहेगा और जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट और 0 यूनिट ये रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे कि लेट वर्क डन को हम मान लेते हैं y। ठीक है, डिस्टेंस को मान लेते हैं हम x, और जो फोर्स है वो क्या है 5 यूनिट। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स। ठीक है, वर्क डन किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस इनटू फोर्स के। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि वर्क डन यानी कि y किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस क्या है 5 और सॉरी डिस्टेंस है x और फोर्स क्या है 5, तो 5x। ठीक है, ये क्या है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसकी होगी इक्वेशन। इसका हमने क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ भी करना है। ठीक है, और इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि इफ डिस्टेंस इज 2 यूनिट, क्या लिखेंगे? इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट देन वर्क डन इज इक्वल टू 10, 5 2 जा 10। सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ डिस्टेंस इज 0 देन वर्क डन इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इस प्रकार से आपने टेबल क्रिएट करनी है। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, 0 0 1 5 2 10 एंड 3 पे आ जाएगा 15। तो इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, अपने आप करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि यामिनी और फातिमा दो स्टूडेंट है क्लास 9 की, दोनों मिलकर 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। ठीक है, तो इसकी क्या करनी है? राइट ए लीनियर इक्वेशन ऑन सेटिस्फाई दिस डाटा। कंट्रीब्यूशन x किसका मानना है और एक y मानना है, तो किसी का मान लो। क्या मान लेते हैं? लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज इक्वल टू x रुपीज, कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा y रुपीज। ठीक है, दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 100 रुपीज। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 100 के। इसका ग्राफ ड्रॉ भी करना है, तो हम क्या लिखते हैं? x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं इसकी भी। यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर 0 1 2 नहीं लिखना अब, क्योंकि इसका जो गैप है बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको ऐसा लिखेंगे, y की जगह 40 तो x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 50, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 60, x की वैल्यू 40, बस 3 वैल्यू काफी है।
तो आपने इस प्रकार से वैल्यू लेनी है कि जो डिस्टेंस है ना, जो गैप है वो मेंटेन रहे। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करोगे? यहाँ पर लिखोगे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। यहाँ पर क्या लिखोगे? 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से लिखेंगे। x की वैल्यू 60 एंड y की वैल्यू 40, तो ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो नहीं आएगा, ये इधर आ जाएगा। x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50 इधर आ जाएगा, फिर 40, 60 यहाँ आ जाएगा। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से ड्रॉ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है कि कुछ कंट्रीज में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मापते हैं बट इंडिया में टेम्परेचर सेल्सियस में मापते हैं। तो जो इक्वेशन है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में मापने की वो है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। सबसे पहला काम, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट ऑन वाई एक्सिस। पहले तो हम टेबल बनाते हैं, ध्यान से देखना टेबल को। इसने क्या बोला कि सेल्सियस एक्स एक्सिस पे, तो ये सेल्सियस C है, इसको एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम सेल्सियस की जगह क्या पुट करते हैं? 0। तो ये कंप्लीट 0 हो गया और ये कितना हो गया? 32। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट करते हैं क्या? 5 पुट कर दें तो ये वैसे ज़्यादा, इसका जो डिस्टेंस वो ज़्यादा हो जाएगी। चलिए 5 पुट कर देते हैं यहाँ पे सेल्सियस की जगह। तो ये 5 से 5 कैंसिल, 9 बच गया। 9 एंड 32 कितना हो गया? 41। अब हम क्या पुट करते हैं यहाँ पर? 10। यहाँ पर 10 पुट किया था, 5 2 10 और ये कितना हो गया? 50। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी टेबल जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। और ये जो ग्राफ है, ये आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। आपने एक्स एक्सिस ये है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वाई एक्सिस पे आप यहाँ पे लोगे, यूनिट सेम रखनी पड़ेंगी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये काफी ऊपर तक जाएगा। ठीक है, इसलिए जितना हो सके कोशिश करना ग्राफ नोटबुक पे बनाने की, बट कॉपी पे बनाओ तो भी इसको अच्छे से ड्रॉ करना। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा? फ़ारेनहाइट निकालने के लिए सेल्सियस की जगह 30 पुट कर दीजिए। 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। बस, अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा? अब की बार फ़ारेनहाइट दे रखा है तो सेल्सियस बताना है। 95 ये है तो इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। 32 को इधर लेके आएंगे, 95 माइनस 32 कितना बचेगा? 63 इज इक्वल टू 9/5C। 9/5 इधर आके उल्टा हो जाएगा तो क्या लिखें? 5/9। 9 7 63 इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट बतानी है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट होगा 32, यहाँ पर हमने निकाल दिया। अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री है तो सेल्सियस क्या होगा वो आप लोग बताओगे, ये आपका होमवर्क है। लास्ट पार्ट क्या कहता है कि इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या ऐसा कुछ है कि न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हो, फ़ारेनहाइट भी और सेल्सियस भी? तो बिल्कुल है, करके देखते हैं कैसे। हम इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को सेम यूनिट मान लेते हैं हम। F इज इक्वल टू 9/5F प्लस 32, दोनों को इक्वल मान लेते हैं हमने। इन्हें बोला न्यूमेरिकली इक्वल होना चाहिए तो हम इक्वल मान लेते हैं कि लेट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस। ठीक है, हमने ये लिख दिया। इसको इधर लेके आएंगे, F माइनस में 9/5F इज इक्वल टू 32, इसके नीचे 1 आ जाएगा तो 5 1 जा 5 माइनस में 9 मीन्स माइनस के 4/5F इज इक्वल टू 32। F इज इक्वल टू 32 इंटू में 5/4 माइनस का
तो ये 8 हो गया, तो कितना आ गया माइनस का 40। अगर हम माइनस का 40 लिखेंगे फारेनहाइट को तो दोनों इक्वल होंगे। कैसे चेक करते हैं, देखिए ये माइनस का 40 है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 40 रख दीजिए, इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो गया -72। क्लियर। यहाँ पर हम सेल्सियस ही मान लेते हैं, हम वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं। हमारा ये आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू 40, ठीक है, इधर लेके आए तो -72 इज इक्वल टू 9/5 से। अब 9/5 को इधर लेके आते हैं तो 5/9, 9 8 जा 72 माइनस का 40, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन कि न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ पर दोनों की इक्वल होगी, सेल्सियस और फारेनहाइट, तो कहाँ पर होगी 40 पे। क्लियर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 4 पॉइंट से। आगे करते हैं एक्सरसाइज 4।